के खदशात भी टल जाएंगे। तो अब मैं जिन शायर को दावत कलाम देने जा रही हूँ उनका ताल्लुक भी बज़्म सुख़न से है। देखिए बज़्म सुख़न ने कितने शायरों को जमा कर लिया है, बहुत अच्छे शायर हैं और ये पाकिस्तान के बहुत ही मशहूर शायर ज़मीर जाफरी से इनकी रिश्तेदारी है। और मैं डॉक्टर तौक़ीफ़ हैदर को दावत कलाम देती हूँ कि वो स्टेज पर तशरीफ़ लाएँ और अपना कलाम करें। बहुत बहुत शुक्रिया किशोर का, और इजाज़त हो तो एक कथा इस खूबसूरत महफिल के नाम। चांद है चांदनी का हाला है, चांद है चांदनी का हाला है, हर तरफ हुस्न है उजाला है। चांद है चांदनी का हाला है, हर तरफ हुस्न है उजाला है। उनके चांद है चांदनी का हाला है, हर तरफ हुस्न है उजाला है। एक तबस्सुम है उनके चेहरे पर, चांद है चांदनी का हाला है, हर तरफ हुस्न है उजाला है। एक तबस्सुम है उनके चेहरे पर, एक तबस्सुम है उनके चेहरे पर, फिर कोई कत्ल होने वाला है, फिर कोई कत्ल होने वाला है। तो ये तो आपके नाम था एक कथा। ज़ाहिर है हमने पाकिस्तान ही में होश संभाला, वहीं के बड़े बड़े वहीं के दुख सुख हमने देखे और उन्हीं के तनाजुर में हमारी शायरी भी है। जिस तरह बाकी साथियों ने बहुत अच्छी किया शायरी पेश की, तो ये एक नज़्म आज दो किताबें जनाब इरफान मुर्तज़ा ने मुझे इनायत फरमाई और मैंने बस जब दिल खोल के देखा तो क्या कमाल की नज़में थी वो। तो मैंने सोचा, मैंने अपनी तरतीब बदल दी, मैंने सोचा कि मैं एक नज़्म इनको पेश करूँ। और ये नज़्म मैंने जब लिखी तो थर का इलाका सिंध, वहाँ कहत ज़दा इलाका था और जो हाल हम टेलीविज़न पर और जो खबरों में सुनते थे तो उसके पस मंज़र में ये चांदनगर इसका नाम है। उस खैमा बस्ती का यारो, उस खैमा बस्ती का यारो, क्या तुमको हाल सुनाएं। उस खैमा बस्ती का यारो, क्या तुमको हाल सुनाएं। कुछ वीरां वीरां आँखें, कुछ गर्द अटे से चेहरे हैं, कुछ वीरां वीरां आँखें हैं, कुछ गर्द अटे से चेहरे हैं, कुछ कजला ऐसे बच्चे, कुछ सहनी सहनी माएँ, कुछ कजला ऐसे बच्चे हैं, कुछ सहनी सहनी माएँ हैं, कुछ ख्वाब अधूरे आँखों में, कुछ ख्वाब अधूरे आँखों में, कुछ बिखरी सी आशाएं हैं, कुछ ख्वाब अधूरे आँखों में, कुछ बिखरी सी आशाएं हैं। कुछ कहना चाहें ये बेकस, पर कह ना पाएं कुछ भी बस। कुछ कहना चाहें ये बेकस, पर कह ना पाएं कुछ भी बस। खाने को कोई लुक़मा है, खाने को कोई लुक़मा है, ना पीने ही को पानी है। खाने को कोई लुक़मा है, ना पीने ही को पानी है। कुछ लफ्ज़ लबों पर टूटे से, कुछ लफ्ज़ लबों पर टूटे से, हर लफ्ज़ में एक कहानी। कुछ लफ्ज़ लबों पर टूटे से, हर लफ्ज़ में एक कहानी है। ये शाकी हैं ज़रदारों के, दौलत के पहरादारों के। ये शाकी हैं ज़रदारों के, दौलत के पहरादारों के। वो ढेरों ज़ाया रिज़्क़ करें, ये ढेरों से वो रिज़्क़ चुनें। वो ढेरों ज़ाया रिज़्क़ करें, ये ढेरों से वो रिज़्क़ चुनेंगे।
ये चाक गरिमा खाक बसर इस धरती के हैं नौहागर। ये चाक गरिमा खाक बसर इस धरती के हैं नौहागर। कोई आकर देखे इनका घर, बस्ती का नाम है चांद नगर। गज़ल के चंद अशार फिर कुछ तरह बिगाड़ने की कोशिश करूँगा। जलाल साहब ने बहुत अच्छा गज़ल के चंद अशार जल्दी जल्दी पढ़ूँगा। गुलनार आपकी भी तवज्जो चाहिए। ये ताज़ा नहीं बिल्कुल ताज़ा। उठ रहा है तहे अफलाक धुआं सदियों से। ये भी नौहा हमारे हालात का है पूरी दुनिया में। उठ रहा है तहे अफलाक धुआं सदियों से, गर्म है जुल्म का बाजार यहाँ सदियों से। इस तरह उठ रहा है तहे अफलाक धुआं सदियों से, गर्म है जुल्म का बाजार यहाँ सदियों से। और दीप रोशन रहे ईवान की महराबों पर, दीप रोशन रहे ईवान की महराबों पर। शहर का शहर है वीरान जहाँ सदियों से, शहर का शहर है वीरान जहाँ सदियों से। और मैंने तारीख के चेहरे पे लहू ही देखा, मैंने तारीख के चेहरे पे लहू ही देखा। मेरे अंदर है तहय्युर का समा सदियों से, मेरे अंदर है तहय्युर का समा सदियों से। और सुनते आए हैं कि अफलाक पे सुनता है कोई, सुनते आए हैं कि अफलाक पे सुनता है कोई, सुनते आए हैं कि अफलाक पे सुनता है कोई। किस तलक पहुंची है ये आहो फुगां सदियों से, किस तलक पहुंची है ये आहो फुगां सदियों से। और शेर सुनिएगा कि हक तलब करता है हर दौर के ईमानों से। सुनारा हक तलब करता है हर दौर के ईवानों से। एक सर है पर जो है नौके सिना सदियों से, एक सर है पर जो है नौके सिना सदियों से। और लगता है कि कोई पता है न बुलबुल न गुले तरता की, कोई पता है न बुलबुल न गुले तरता की। गुलशने अर्ज पे है कहरे खिज़ां सदियों से, गुलशने अर्ज पे है कहरे खिज़ां सदियों से। और थोड़ा सा माहौल को बदलता हुआ चलूँ। अब आपको थोड़ी सी बर्दाश्त मेरे और शौरा के दरमियान। जो लबों पर हंसी सजाए हैं, जो लबों पर हंसी सजाए हैं, दिल में तूफान के मैं छुपाए हैं। उठ रहे हैं हजार फितने, उठ रहे हैं हजार फितने। तूने कैसे ये गुल खिलाए हैं, तूने कैसे ये गुल खिलाए हैं। और अब तो डरते हैं साए से अपने, अब तो डरते हैं साए से अपने। हमने इतने फरे खाए हैं, हमने इतने फरे खाए हैं। और देख कर उनकी शिद्दते नफरत, देख कर उनकी शिद्दते नफरत। ज़ख्मे दिल अपने मुस्कुराए हैं, ज़ख्मे दिल अपने मुस्कुराए हैं। और शेर सुनिएगा कि दिल ने फिर
दिल ने फिर उन पे ही भरोसा किया, वो जो बरसों के आए हैं, वो जो बरसों के आए हैं। और एक उम्मीद चश्मे उल्फत में, एक उम्मीद चश्मे उल्फत में, तेरी महफिल में फिर आए हैं। और गम दिया है तो हौसला भी दे, गम दिया है तो हौसला भी दे। कितने तूफान सर उठाए हैं, कितने तूफान सर उठाए हैं। और जिंदगी और इम्तहान न ले, जिंदगी और इम्तहान न ले। एक ज़माने के हम सिपाही हैं, एक ज़माने के हम सताए हैं। खैर हो बस्तियों की यार, खैर हो बस्तियों की यार, फिर से ईमान लगाए हैं, फिर से ईमान लगाए हैं। और जिंदगी बस उन्हीं से रोशन है, जिंदगी बस उन्हीं से रोशन है, जो प्यार की जगाए हैं, जो प्यार की जगाए हैं। एक उम्मीद सुबह नौ के लिए, एक उम्मीद सुबह नौ के लिए, दिल में रोज़न के बनाए हैं, दिल में रोज़न के बनाए हैं। हम गुलाबों की फसल में तो की, हम गुलाबों की फसल में तो की, अपने खून में नहाए हैं। शुक्रिया। जैसा कि मैंने इससे पहले बताया कि ये सब बज़्म सुफ़न के शायर हैं और डॉक्टर तौक़ीर हैदर भी बज़्म सुफ़न के बोर्ड पर हैं। और अब हमारे मेहमान शुरा की बारी आ गई है और जिस शायर को अब मैं दावत कलाम देने जा रही हूँ, उनको भी वैसे तो वो विक्टोरिया ब्रिटिश कोलंबिया से तशरीफ़ लाए हैं, लेकिन उन्हें भी अगर हम बज़्म सुफ़न का शायर कहें तो ये गलत नहीं होगा, क्योंकि विनोद भारद्वाज का नाम बज़्म सुफ़न के साथ हमेशा शुरू से जुड़ा रहा। 1987 और 88 में ये बज़्म सुफ़न के सदर भी रहे। और मेरी ज़िंदगी में तब्दीलियाँ आ रही थी और मैं एडमिशन छोड़कर जा रही थी, तो मुझे विनोद भारद्वाज
और लेकिन जब मैं वापस आई, इत्तेफाक से मैं वापस आ गई, तो विनोद ने भजन सुखन दोबारा विनोद फिर ऐसे करते हैं, आपको बात में करते हैं। देखिए फिर आपको मिल जाएगा, फिर मिल जाएगा। ठीक है, चलिए। तो मैं अब अपने लॉस एंजलिस से तशरीफ लाने वाले शायर इरफान मुर्तज़ा साहब को दावत कलाम दे रही हूँ, और ये पहली दफ़ा यहाँ तशरीफ लाए हैं एडमिंटन में, और ये भी उर्दू की तरक्की के लिए बहुत काम कर रहे हैं। इन्होंने एक ऑर्गेनाइजेशन बनाई हुई है वहाँ पर लॉस एंजलिस में, और इनका ये कहना है कि हम सिर्फ उर्दू की तरक्की के लिए काम नहीं कर रहे हैं, बल्कि वो लोग जो उर्दू की तरक्की के लिए काम कर रहे हैं, हम उनकी हिम्मत अफजाई करते हैं। तो हमारी हिम्मत अफजाई करने के लिए ये इतनी दूर लॉस एंजलिस से तशरीफ लेकर आए हैं, और इनको सुनिए और सबसे पहले तो आप सब लोगों का शुक्रिया कि आप संडे नाइट में यहाँ मौजूद हैं, और मैं बस सुखन के तमाम का बदन शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने यहाँ पर सजाई, और खुसूसन ईश्वर गनी का शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने आप लोगों से मेरी मुलाकात करवाई। बहुत शुक्रिया आप लोगों की इजाज़त से एक शेर कि बिछड़ गए हो किसी से तो बद्दुआ मत दो, बिछड़ गए हो किसी से तो बद्दुआ मत दो, मोहब्बतों का भी कोई उसूल होता है। और आज परदेश में जब धूप निकल आई, तो फिर आज तो बारिश हो रही थी, आज परदेश में जब धूप निकल आई तो हमको बस्ती का वो छोटा सा शजर याद आया। और ख़वातीन के लिए छोटी सी नज़्म, उन्वान है बदनसीब शख्स, कि कभी बारिश के रुकते ही धनक फैले तो लगता है हंसी रंगों की बारिश में नहाकर तुम निकल आई। कभी बारिश के रुकते ही धनक फैले तो लगता है हंसी रंगों की बारिश में नहाकर तुम निकल आई। तुम्हें जब ऐसी हालत में कोई देखे और उसका दिल नहीं धड़के, तो ऐसे शख्स पर तुम फातिहा पढ़ना। चंद छोटी छोटी नज़में पेश करना चाहूँगा। उन्होंने डेफिनेशन कि मोहब्बत जानती हो किसको कहते हैं? मोहब्बत जानती हो किसको कहते हैं? किसी को सोचना और मुस्कुराना, किसी को सोचना और मुस्कुराना, और फिर आंसू बहाना। एक और फातिहा से एक और नज़्म, इन्हें अब ख़वातीन पर फातिहा नहीं पढ़ूंगा। कि जो दरिया बुलंद कर सकते तो दरिया बुलंद कर देते, इसे हम दफन कर सकते तो इसको दफन कर देते, जला सकते अगर इसको जलाकर खाक कर देते। मोहब्बत मर गई है, आओ मिलकर फातिहा पढ़ें। एक नज़्म, उसका नाम है तुम्हारी शख्सियत। और मेरा ख्याल है किसी भी शायर ने कि अपने महबूब के लिए, किसी के लिए भी कह लें, इस चीज़ से तशबीह नहीं दी होगी जिससे मैं तशबीह देने जा रहा हूँ, कि तुम्हारी शक्ल सूरत तो भली है। अब बच्चों से मैं गुजारिश कर दें कि अगर खामोश हो जाए तो बेहतर है।
बहुत शुक्रिया। यहाँ से अटेंड चले जाए। चले जाएगा, चले जाएगा। चले रहेगा कि तुम्हारी शक्ल सूरत तो भली है, सुनिएगा, कि तुम्हारी शक्ल सूरत तो भली है, पर तुम्हारी शख्सियत एक प्याज जैसी है। ये किसी से नहीं सुना होगा, कभी किसी को कह के देख लिया। तुम्हारी शक्ल सूरत तो भली है, पर तुम्हारी शख्सियत एक प्याज जैसी है कि जिसकी एक परत छीलो मगर फिर भी कई परतें नजर आती हैं जिनसे तुमने खुद को ढांप रखा है। मैं इन परतों को जब भी छीलना चाहूं, तुम्हारी जात के बारे में अगर कुछ जानना चाहूं, तो आंखें भीग जाती हैं। एक छोटी सी झील देखी थी, मेहरबानी, एक छोटी सी झील देखी थी और उसके चारों तरफ बहुत सब्जा था, लेकिन पानी के बिल्कुल दरमियान कुछ पेड़ थे जिन पे एक भी पत्ता नहीं था। तो एक नज़्म उसको देखी हुई, उन्होंने है प्यासा पेड़। सूखे हुए थे पेड़ जो पानी के दरमियान, देखा तो उनको देखकर ये सोचता रहा, मैं भी तो सूखा पेड़ हूँ पानी के दरमियान। सब कुछ मिला है मुझको मगर कुछ नहीं मिला, मेरी किसी भी शाख पे एक पत्ता नहीं खिला। यूं लग रहा है जैसे कि रब्बे जलील ने ऐसी सजाएं दी हैं कि अब सारी उम्र में पानी के दरमियान भी प्यासा रहा। एक छोटी सी नज़्म, साइंस ऑफ लव, ये भी ख़वातीन के बारे में। ख़वातीन इस साइड पे ज़्यादा है कि किसी की आंख में काजल नहीं हो जाए और उसके होंठ भी रंगों से खाली हो, न हो पलकों पे मस्कारा और उसके बाल बिखरे हों, गुज़िश्ता शब के वो सिल्वर ज़दा कपड़े ही पहने हो, और उसको ऐसी हालत में जो देखो तुम तो ये सोचो कि दुनिया में कोई भी उससे ज्यादा खूबसूरत हो नहीं सकती, समझ लेना तुम्हें उससे मोहब्बत। ये तमाम शौहरों के लिए। लोग कहते हैं कि कोई चीज़ नामुमकिन नहीं होती। चंद मिसालें मैं आपके सामने नामुमकिन चीज़ों पर देना चाहूँगा। उन्वान है डिफिकल्ट सब्जेक्ट। आपको मेरी शायरी पसंद नहीं आ रही? चंद नामुमकिन चीजें, अगर रंगों की आवाजें सुनाई दे रही होती, नहीं सुन सकते ना? अगर रंगों की आवाजें सुनाई दे रही होती, सदाओं की भी तस्वीरें दिखाई दे रही होती, अगर मैं नूर की किरणों को हाथों में पकड़ सकता, धनक के रंग भी अपनी हथेली पर मैं मल सकता, अगर खुशबू से मैं अल्फाज की सूरत बना सकता, अगर जन्नत की मिट्टी से तेरी मूरत बना सकता, तो तेरी जात पर लिखना बहुत आसान हो जाता। मैं चीजों को, अगर रंगों की आवाजें सुनाई दे रही होती, सदाओं की भी तस्वीरें दिखाई दे रही होती, अगर मैं नूर की किरणों को हाथों में पकड़ सकता, धनक के रंग भी अपनी हथेली पर मैं मल सकता, अगर खुशबू से मैं अल्फाज की सूरत बना सकता, अगर जन्नत की मिट्टी से तेरी मूरत बना सकता, तो तेरी जात पर लिखना बहुत आसान हो जाता। एक खेल होता है जो हम सब ने खेला है बचपन में, बहुत से तो अभी भी खेलते हैं, लेकिन उस खेल को मैंने थोड़े से मुख्तलिफ तरीके से देखा है। उन्वान है 100 में 2 काम। आप तो उस सर पे हाथ रख के बैठ गए। देखिए कोई पानी पी के पहुंचता है, पानी पी के नजर से
याद तो होगा, कभी लूडो के पीछे या कभी बिस्किट के डब्बे पर जो सांपों सीढ़ियों का खेल होता था, वो ऐसा खेल था जो जिंदगी का तर्जुमा बनकर सिखाता था कि सबकी जिंदगी में एक ही रास्ता है जिस पर चल के जाना है। वो रास्ता जिसमें लंबी सीढ़ियां और सांप होते हैं। कोई तो सीढ़ियां चढ़कर ये रास्ता पार करता है, किसी को सांप डसता है। अरे बस सीढ़ियां चढ़ने की ख्वाहिश में सफर करता है, लेकिन सांप के कांटे से बचना भी कोई आसान नहीं होता। खुसूसन एक लंबा सांप जो 98 नंबर के खाने में बैठा खेलने वालों को डसने के लिए तैयार है। हमारी जिंदगी के खेल में भी सीढ़ियां कम है, यहां पर सांप है। अभी बारिश हो रही थी और भाई से मैंने डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया, आपने इतनी आज तकलीफ उठाई। एक नज़्म है पुराने घर के मौसम। यहाँ परदेश में आकर हम अपने देश की बातें कभी तो भूल जाते हैं, कभी हम खुद भुलाते हैं। इन्हीं बातों में, यादों में पुराना घर भी है मेरा। पुराने घर के वो मौसम अभी तक याद आते हैं। कभी बारिश जो होती थी तो अपनी टीम की छत पर कई सुरताल बजते थे। बड़े कमरे के बीचों बीच हम बर्तन भी रखते थे कि उन सुराखों से जिनसे सुबह सूरज चमकता था, कभी बारिश जो होती थी तो पानी भी टपकता था। नए हमसाए की बेटी हमारे घर में आते थे, नए हमसाए की बेटी हमारे घर में आती थी, हमारी बहनों के संग बेचती रोटी पकाती थी। मजा बारिश का हमको जो पुराने घर में आता था अभी तक याद आता। अगरचे लू भी चलती थी, फजा भी गर्म होती थी और ऐसा हफ्स होता था कि मानो दम निकल जाए, तो ऐसे में हम अपने दोस्त को सत्तू पिलाते थे। अगर वो जेब में पैसे तो फिर कुल्फी भी खाते। कभी ऐसा भी होता था कि दस्तरखान बेचता था तो दस्तरखान के कोने में रखी बाल्टी में आम होते। कभी दो चार और कभी ऐसा भी होता था कि दस्तरखान बिछता था तो दस्तरखान के कोने पे रखी बाल्टी में आम होते थे। कभी दो चार इनाम होते थे। गरीबी में जो जीने का मजा था अभी तक याद है। और फिजा आती थी, मौसम का अजब ही ढंग होता था। हरे पत्तों का पीला खौफ से फिर रंग होता था। जुदा हो जाएंगे वो शाख से यारों किसी भी दिन, फिर रौंदे जाएंगे पैरों तले यारों किसी भी दिन। इन्हीं सूखे हुए पत्तों में फिर एक फूल खिलता था। इन्हीं सूखे हुए पत्तों से वो चुपके से कहता था बाहर फिर भी आए। और बाहर आती थी, आंगन में हमारे फूल गिरते थे, हरे पत्ते हमारे पेड़ पर कुछ ऐसे हिलते थे कि मौसम के बदल जाने की वो खुशियां मनाते हो। सना सन सन कोई नगमा सुनाते। मोहल्ले के जवान लड़के पतंगे भी उड़ाते थे। मोहल्ले के जवान लड़के पतंगे भी उड़ाते थे। कहीं धूमछल्ला उड़ती थी, कहीं गुड्डे लड़ाते थे। और कभी तो जाने बुझे एक मकान की छत पे हम यारों किसी को देखकर अपनी पतंगे भी गिराते। वो सर्दी हो कि गर्मी हो, खिजा आए बाहर आए, पुराने घर के वो मौसम अभी तक याद आते हैं। बहुत शुक्रिया। इसी से रिलेटेड एक और नज़्म, लेकिन उससे पहले दो शेर सुना। इसकी रदीफ आपको पसंद आएगी कि अभी तक याद आता है दुपट्टा काम का। सबको याद आ रहा है। मुझे अभी सताता है दुपट्टा काम करने का। ये लगता है फलक पर कुछ सितारे रक्स करते हैं, नजर में जब समाता है दुपट्टा काम करने का। और तुम्हें तो बस फलक के कुछ सितारे ही जगाते हैं, मुझे शब भर जगाता है दुपट्टा काम। और किसी ने ये बताया है कि मुझको सोचकर अब भी बहुत आंसू बहता है दुपट्टा का। और तुम परदेश में रहने वालों, तुम भी तो ये सोचते होगे देश में होता था जो कुछ, क्या अब भी ऐसा होता होगा?
अभी रोज स्कूल के बच्चे एक तराना गाते होंगे, हम दे गाई जाती होंगी, नाते पढ़ते जाते होंगे, छुट्टी या वक्फे की घंटी जब भी बजती होगी यारों, चेहरे खिलखिल जाते होंगे, बच्चे शोर मचाते होंगे, बस्ते अपने हाथ में लेकर भाग के बाहर आते होंगे, चूरन वाले छोले वाले ठेले लेकर आते होंगे, उन ठेलों से बच्चे अभी आलू छोले खाते होंगे, एक ना गुब्बारे वाला बंदूकें भी लाता होगा, हिंडोला भी आता होगा, मेला सा लग जाता होगा। अब भी ऐसा होगा। और गली के लड़के वाले क्रिकेट बल्ला खेलते हैं, एक क्रिकेट की गेंद से लोगों को चौके छक्के लगते होंगे, और ऊंचे घर की खिड़की यारों जब भी छन से टूटती होगी, बल्ले अपने हाथ में लेकर सब लड़के छुप जाते होंगे। ऊंचे घर वाले से लोगों को लड़के अब भी जलते होंगे, ऊंचे घर वाले की जुल्फों पर वो अब भी मरते होंगे। पर्दा अब भी हिलता होगा, आंचल भी लहराता होगा, अब भी कोई दरवाजे पर चुपके चुपके आता होगा। अब भी ऐसा होगा। और ईद से पहले की रातों में मेरी अभी लगती होगी, चूड़ी वाले अभी आकर अपने तक सजाते होंगे, कुछ यारों को लाते होंगे, चूड़ी भी पहनाते होंगे, हाथ में लेकर हाथ पे सीधा झूले करते जाते होंगे। ईद जो आती होगी यारों, कुछ मेहमान आ जाते होंगे, लोग हमारे घर पर यारों मीठा खाने आते होंगे, धोबी भी आ जाता होगा, सत्ता भी आ जाता होगा, ईद लेने वालों का एक मेला सा लग जाता होगा। अब भी ऐसा होता होगा। और जब भी दरवाजे पर अभी ऐसा होता होगा, सॉरी मैं बोल रहा हूँ, हालांकि है मेरे पास है मेरा ख्याल, अभी ऐसा होता होगा। छोटा भाई दरवाजे की कुंडी आकर खोलता होगा और गली में कुछ भी ना पाकर देखे मैं भूल गया, I'm so sorry about that। मैं आपको कुछ और सुनाऊंगा, I'm so sorry। घर के दरवाजे पर जब भी आठ होती होगी, आप माँ की नजरें उठती होंगी, बहना खुश हो जाती होगी, अब्बा भी अपने कमरे से उठकर बाहर आते होंगे, हर कोई ये सोचता होगा शायद बेटा आया होगा। छोटा भाई दरवाजे की कुंडी आकर खोलता होगा और गली में कुछ भी न पाकर जाने क्या कुछ सोचता होगा, जाने कब तक रोता होगा। अब भी ऐसा होगा। मैं आपको एक नज़्म सुनाने जा रहा हूँ, थोड़ी बहुत सीरियस है, तो जरा सा बर्दाश्त कर लीजिए, लेकिन आप एंजॉय करें। ज़माने बाद मुझको डाक से एक खत मिला, जो कि मेरी माँ ने लिखा। मुझे वो देश से अक्सर दुआएं भेज देती है, यही इस खत में लिखा। मोहब्बत से भरी जितनी दुआएं थी वो मेरी जात की, ईमान की, सेहत की और मेरी तरक्की के लिए। अमूमन वो दुआएं ही लिखा करती है खत में, और दुआओं के अलावा कुछ नहीं लिखती। मगर इस बार उसने ये भी लिखा है कि तुमको देखने के वास्ते आंखें तरसती हैं, कि तुमको देखने के वास्ते आंखें तरसती हैं। तुम्हें मैं ही नहीं, तुमको तो हर एक याद करता है। कोई भी मिलने आता है तो मुझसे पूछता है वो कि तुम वापस कब आओगे, तो मैं खामोश हूं, जवाब कुछ नहीं कहती। कभी दीवार करती हूँ, कभी नजरें जमीन पर काट देती हूँ कि शायद इस तरह आंसू ये चेहरे पर जो मेरे कर्ब है सबसे छुपा दूं मैं। बहुत बेचारगी से फिर तुम्हारे बाप का चेहरा दिखाती है। तुम्हारा बाप लगता है कि जैसे एक उजड़े घर का मंजर, ये लगता है कि जैसे जिंदगी लेकर किसी ने छीन ली उससे। सुनो, चंद रोज के खातिर सही मिलने चले आओ। पढ़ा ये जब ये सोचा कि हिम्मत करके चंद एक रोज अपनी माँ से, अपने बाप से मिलकर ही आ जाओ। जमाना हो गया है, माँ बताती है कि छोटा भाई मेरा मुझसे कद में और लंबा हो गया, और जो छोटी बहन है मेरी उसके तो और कई रिश्ते भी आते हैं। बहुत मुश्किल से मेरे बॉस ने बस एक हफ्ते की मुझे छुट्टी अदा की है। टिकट महंगा था लेकिन ले लिया है, और अगले पीर की मेरी फ्लाइट है। बहुत अरसा हुआ जब भाई ने मुझसे कहा था मैं उसे कैनन का कोई कैमरा भेजूं, तो वो भी ले लिया है, और अपनी बहन की खातिर मैं सोने का कोई जेवर भी ले लिया। मगर माँ के लिए मैंने कई प्रोजेक्ट लिए। समझ में ये नहीं आता कि अपने बाप को क्या, चलो कल काम से निकलूंगा तो बाजार जाऊंगा कि अब तो रात के 2 बजने वाले हैं। ये सोचा
और सोने के लिए बिस्तर पर लेटा मैं। यकायक फोन की घंटी बजी, घबरा के उठा मैं कि ऐसे वक्त में जब फोन आए तो खबर अच्छी नहीं। कि ऐसे वक्त में जब फोन आए तो खबर अच्छी नहीं होती। फिर अपने सामने रखे हुए तोहफे को देखा, फोन उठाया, फोन पर रोने की एक आवाज थी, रोने की एक आवाज। I'm so sorry, मैं माहौल बिल्कुल बदल गया। मैं आपको आखिरी दर्द सुना दूं, फिर इजाजत चाहूंगा। लेकिन ये चीज ऐसी है कि जिससे हर कोई गुजरता है और हम सब गुजरते हैं और गुजर चुके हैं और गुजरते रहेंगे। आखिरी दर्द जो भी था क्या था, अपने देश को रोते भी हो, चैन से पढ़कर सोते भी हो। अपने देश को रोते भी हो, चैन से पढ़कर सोते भी हो। तुमको देश का गम कैसा है, हंसते भी हो, रोते भी हो। किसने कहा था वो यहाँ आकर तुम बस जाओ यहाँ? जब देश तुम्हारा अपना था, वो शहर तुम्हारा अपना था, वो गली तुम्हारी अपनी थी, वो मकान पुराना अपना था, उस देश को फिर क्यों छोड़ा था? क्यों अपनों से मुंह मोड़ा था? सब रिश्तों को क्यों तोड़ा था? अरे जो भी था क्या थोड़ा। और जब भी देशी मिलकर बैठे किससे फिर चढ़ जाते हैं उन टूटी सड़कों के किस्से, उन गंदी गलियों के किस्से, उन गलियों में फिरने वाले उन सारे बच्चों के किस्से, औरंगी या औरंगी के पानी के नलकों के किस्से, उन नलकों पर होने वाले उन सारे झगड़ों के किस्से, और नुक्कड़ वाले दरवाजे पर टाट के उस पर्दे के किस्से, उस पर्दे के पीछे बैठी उस अलबेली नार के किस्से, जिसकी एक नजर को तरसे उन सारे लड़कों के किस्से। झूठे किस्से, सच्चे किस्से, प्यार भरे उस देश के किस्से, प्यार भरे उस देश को तुमने आखिर तुमको छोड़ा था, क्यों अपनों से मुंह मोड़ा था? सब रिश्तों को क्यों तोड़ा था? अरे जो भी था क्या थोड़ा था। और अगला मिसरा तमाम इमिग्रेंट्स के लिए है कि तुम फूले नहीं समाये थे जब एम्बेसी से आए।